मशहूर कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ में निधन। 83 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। पोते स्वराज मिश्र ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। धामी कैबिनेट से हरक सिंह रावत बर्खास्त। सीएम धामी ने कार्रवाई की। कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। हरक सिंह रावत की दिल्ली में सोनिया गांधी से हुई मुलाकात। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। यूपी चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर दिल्ली में आज होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी की बैठक। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी रहेंगे शामिल। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा कि समाजवादी पार्टी ने दिया पेशेवर अपराधी को टिकट। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी ने पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को बनाया प्रत्याशी। दल बदल पॉलिटिक्स पर अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा दंगा करने वाले एसपी में जा रहे, दंगा करने वालों को पकड़ने वाले बीजेपी में आते हैं। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश को बड़ा झटका। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह। पूर्व आईएएस राम बहादुर ने भी ज्वाइन की पार्टी। बीजेपी के मिशन यूपी के लिए अमित शाह ने संभाला कमान। सूत्रों के हवाले से खबर। 23 जनवरी के बाद करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा। इंडोर रैलियों पर होगा जोर। गाजियाबाद में बजरंगबली वाले बयान पर बीजेपी विधायक को चुनाव आयोग का नोटिस। 3 दिन में देना होगा जवाब। संजय निषाद का बयान। यूपी में 15 सीटों पर लड़ेगी निषाद पार्टी। आज दिल्ली में बीजेपी के साथ मीटिंग। यूपी चुनाव के लिए आप ने जारी की 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 55 ओबीसी और 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि डिंपल भाभी से अनुरोध करता हूं कि वो अखिलेश जी को चुपचाप ले जाकर वैक्सीन लगवा दें। मंत्री कपिल देव अग्रवाल को फिर से सदर सीट से टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। लगातार तीसरी बार मुजफ्फरनगर सदर से चुनाव लड़ेंगे कपिल देव अग्रवाल। बीजेपी नेता एसके शर्मा को टिकट न मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर काटा हंगामा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर लगाया ताला। एसपी ने जारी की 16 प्रवक्ताओं की लिस्ट। मीडिया में यही रखेंगे पार्टी का पक्ष। पश्चिमी यूपी के लिए सपा ने तय किए उम्मीदवार। मांड से संजय लाठा, नोएडा से सुनील चौधरी, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी हो सकते हैं प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से खबर। समाजवादी पार्टी के विवादित वीडियो पर हंगामा। बीजेपी ने एसपी के वीडियो पर बोला हमला। कहा कि नहीं ये वही सपा है। बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी। वीडियो में भून डालो, मार डालो, काट डालो का आह्वान एसपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रचना सिंह ने आह्वान किया था। बीजेपी के एसपी नेता के विवादित वीडियो पर हमला। शहजाद पूनावाला ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। अखिलेश यादव पर सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। कहा कि जिसे अपना घर याद नहीं वो जनता को कैसे याद रखेंगे। अखिलेश आजमगढ़ भूले, कन्नौज भूले। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने किया बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा। कहा कि 325 प्लस सीट जीतेगी बीजेपी। जीत के पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी। राम मंदिर को लेकर बीजेपी का चुनावी कैंपेन सॉन्ग तैयार। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर जारी किया कैंपेन सॉन्ग। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किया कैंपेन सॉन्ग। गाने में पीएम मोदी और सीएम योगी सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी में लगातार झूठ का सहारा लिया जा रहा। विभाजन, नफरत और तोड़ने की राजनीति करती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। डबल इंजन एक दूसरे से टकरा रहा है। हम खुशहाली और विकास की राजनीति चाहते हैं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा कि दलित के घर बेमन से खाते हैं खिचड़ी, उन्हें तो शैम्पू और साबुन की चिंता थी। टीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने प्रियंका गांधी से साधा संपर्क। अगर कांग्रेस से भी नहीं बनी बात तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे रावण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव आयोग ने नियमों की उड़ी धज्जियां। कैंपेन में भारी संख्या में जुटी भीड़। भूपेश बघेल के खिलाफ कोविड नियमों की अनदेखी करने पर एफआईआर दर्ज। बिना परमिशन के किया डोर टू डोर कैंपेन। ओवैसी का योगी सरकार पर साधा निशाना। अब यूपी में नहीं चलेगा मोदी योगी ब्रांड। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना।
यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी। पहले चरण के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी में ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों को ही दिया टिकट। लोनी सीट से महताब, गढ़मुक्तेश्वर से फुकरान चौधरी को बनाया उम्मीदवार। प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव लड़ सकती है अतीक की पत्नी। अखिलेश जैन के गठबंधन को बीकेयू का समर्थन। बुडाना में गठबंधन प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किया ऐलान, कहा कि बुडाना सीट प्रतिष्ठा का सवाल, गठबंधन को विजयी बनाए। कांग्रेस से सपा में पहुंचे इमरान मसूद को नहीं मिला टिकट। ठाकुर विधानसभा सीट से धर्म सिंह सैनी होंगे सपा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने इमरान के साथ एमएलए मसूद अख्तर को भी नहीं दिया टिकट। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में हुए हैं शामिल। रामपुर में अब्दुल्ला आजम का छलका दर्द, कहा कि मेरे पिता की जान को खतरा, जितना जुल्म हो सकता था वो हुआ। यूपी में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक लगभग 2 करोड़ 6 लाख की नकदी बरामद। 4,65,254 लाइसेंसी हथियार भी जब्त। यूपी के वाराणसी में डिम्पल यादव के जन्मदिन पर कंबल बांटना एसपी नेताओं को पड़ा भारी। पुलिस ने 4 नामजद और 10 अज्ञात नेताओं पर केस दर्ज किया। यूपी के चुनावी दंगल में अकेले उतरेंगे जेडीयू, नहीं बनी बीजेपी से बात। 18 जनवरी को होगी पार्टी में अहम बैठक। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनसत्ता दल। पार्टी महासचिव शैलेंद्र सिंह ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा की। 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बढ़ते कोविड केस और ठंड को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। 31 जनवरी तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने के लिए किसानों का अल्टीमेटम। नहीं हटाने पर यूपी उत्तराखंड में करेंगे बीजेपी के खिलाफ प्रचार। हरदोई में सिरफिरे युवक ने पत्नी और बेटी पर किया धारदार हथियार से हमला। धारदार हथियार से खुद को भी घायल किया। गंभीर हालत में पूरा परिवार लखनऊ रेफर। एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यूपी चुनाव को लेकर 15 सूत्री मांग रखी राजनीतिक दलों के सामने। सभी मांगे मुस्लिमों से संबंधित। उत्तराखंड में चुनाव आयोग का एक बड़ा एक्शन। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुमार को हटाया गया। वीरेंद्रजीत सिंह को जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर पुलिस। उत्तरकाशी जनपद की सीमाओं पर पुलिस ने चेकिंग अभियान किया तेज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सपा की पहली लिस्ट जारी। 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। मैनपुरी में बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा था फर्जी पारा मेडिकल कॉलेज। डिप्लोमा की आड़ में अनट्रेन्ड शिक्षक चिकित्सीय शिक्षा दे रहे थे। अयोध्या पुलिस ने 31 लाख की डकैती का किया खुलासा। 9 डकैतों को गिरफ्तार कर 3,60,000 रुपए कैश बरामद किए। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस और आईटीबीपी जवानों के साथ फ्लैग मार्च। प्रशासन की अपील, निडर होकर करें मतदान। सांड से टकराकर बाइक दुर्घटनाग्रस्त। बाइक सवार 3 युवक घायल हुए। रामपुर में घर के बाहर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या। अवैध शराब निर्माण के खिलाफ एक्शन में मिर्जापुर पुलिस। लाखों की शराब बरामद। कार और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर होने से लगी भीषण आग। माघ मेले में पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की भीड़। नोएडा पुलिस ने विदेशी मूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों पर ठगी के आरोप। बलरामपुर में बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर लूट की। फिल्मी अंदाज में लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली के मिल एरिया थाना इलाके में बेखौफ हुई चोर। एक साथ 14 दुकानों में चोरी की। पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। कानपुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। महाराजगंज पुलिस और सर्विलांस टीम ने बरामद हुए चोरी के 50 मोबाइल। एसपी ने मोबाइल के असली मालिकों को लौटाए मोबाइल। श्रावस्ती पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 80 लीटर शराब बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जालौन में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान।
कानपुर में धोखाधड़ी कर दलित के मकान की कराएगी रजिस्ट्री। कब्जे का विरोध करने पर दलित परिवार को दबंग ने बेरहमी से पीटा। जौनपुर में कानून को ऑफिस के बाहर जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। शॉर्ट सर्किट से पेंट की दुकान में लगे भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अमरोहा पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, कई असले और उपकरण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। अलीगढ़ में ट्रक और कार में भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। झांसी में सड़क किनारे गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप, हादसे में पिकअप सवार 2 की मौत। शामली में चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य में कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में मंथन, सीसी के सामने रखे जाएंगे सभी उम्मीदवारों के नाम। कल जारी हो सकती है उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट। कांग्रेस ट्रेनिंग कमेटी के साथ ही सीसी की बैठक में बन सकती है 40 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। देवभूमि में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर को हटाया गया। उत्तराखंड चुनाव के लिए सभा की पहली लिस्ट जारी, 30 प्रत्याशी घोषित किए। धर्मपुर से मोहम्मद नासिर, देहरादून कैंट से राकेश पाठक को बनाया गया उम्मीदवार। उत्तराखंड में बढ़ा यूकेडी का कुनबा, उत्तरापंथ बहुगुणा ने थामा उत्तराखंड क्रांति दल का दामन। खटीमा और आसपास के इलाके में पुलिस और प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। उधम सिंह नगर के रनसाली वन रेंज में घास काटने गई महिला के गुलदार ने जान ले ली। कर्नल अजय कोठियाल का डोर टू डोर कैंपेन जारी। आज गंगोत्री के कई गांवों में किया कैंपेन, युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा किया। कोरोना वैक्सीन के 1 साल पूरे 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ, 3 करोड़ बच्चों को भी पहली डोज लगी। कोविड वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार ने जारी किया डाक टिकट। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का कीर्तिमान जारी, अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज लग चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा, 65 करोड़ से ज्यादा आबादी को दी गई दोनों डोजेस। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर वाराणसी में युवाओं ने जताई खुशी। कोविड वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने भी जताई खुशी। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर हमीरपुर में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, एक दिन में 3000 लोगों को टीका लगाया गया। गहलोत सरकार ने की अलवर केस की सीबीआई जांच की सिफारिश, नाबालिग से रेप पर पुलिस ने बार-बार बदला था बयान। गेल के मार्केटिंग डायरेक्टर ES रंगनाथन के घर पर सीबीआई का छापा, 1 करोड़ 29 लाख कैश समेत करोड़ों के ज्वेलरी भी बरामद। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपके उम्मीदवारों के लिए किया डोर टू डोर कैंपेन। गोवा में केजरीवाल का दावा, कहा कि बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने कहा गोवा के बेरोजगारों को देंगे 3000 रुपए भत्ता, दिल्ली में काम किया गोवा में भी करेंगे। केजरीवाल ने कहा गोवा में भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है, सरकार बनने पर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। विराट के कप्तानी छोड़ने पर अनुष्का का सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट, लिखा कि आपके इरादे हमेशा नेक रहे, आपके 7 सालों की सीख बेटी अपने पिता में देखेगी। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित किए गए टेनिस स्टार जोकोविच। अमेरिका के टेक्सास में धर्मस्थल पर आतंकी हमला, 4 लोगों को बंधक बनाया गया। टेक्सास पुलिस ने मुठभेड़ में आतंकी को ढेर किया, सभी बंधकों को कराया गया मुक्त। टेक्सास की जेल में बंद है अलकायदा के लीडी आतंकी आफिया सिद्दीकी।